क्या तूने कभी सोचा है पढ़ने का असली फायदा क्या होता है? मतलब सच में पढ़ना, किताबें उठाना, पन्ने पलटना, ये सब आजकल की दुनिया में कौन करता है? और जो करते हैं उन्हें देखकर तू सोचता होगा क्या फायदा इन सब चीजों का। पर तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तू जानता है न्यूरोसाइंस के हिसाब से पढ़ना तेरे दिमाग को कैसे बदलता है? देख, तू चाहे कितनी भी रील्स देख ले, कितने भी वीडियोस कंज्यूम कर ले, पर जो एक अच्छी किताब से दिमाग में केमिकल चेंज आता है ना, वो किसी और चीज से नहीं आता। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने ये प्रूव किया है कि जब तू कुछ पढ़ता है, स्पेशली वो चीज जो डीप कंटेंट के साथ हो, तब तेरे दिमाग में जो कनेक्शंस बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और ये कनेक्शंस ही तुझे बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अब सोच, तू रोज स्क्रॉल करता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, सब कुछ 5-10 सेकंड का डोपामिन हिट देने वाली चीजें। लेकिन जब तू एक किताब पढ़ता है, जब तू कुछ ऐसा कंज्यूम करता है जिसमें समझना पड़े, विजुअलाइज करना पड़े, इमेजिनेशन लगानी पड़े, तो तेरे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहीं से तेरी डिसीजन मेकिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल आती है। और ये तभी स्ट्रांग बनता है जब तू ऐसे टास्क्स करता है जो मेंटली डिमांडिंग हो, और पढ़ना, स्पेशली डीप रीडिंग, वही है। अब सवाल ये है, क्या तू भी उन लोगों में से है जो कहता है मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? तो चल इस माइंडसेट को तोड़ते हैं, क्योंकि न्यूरोसाइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, इंटरेस्ट कोई पैदा होते ही नहीं आता। जब तू किसी चीज को बार बार करता है, कंसिस्टेंसी से करता है, तभी तेरा दिमाग उस एक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड जनरेट करने लगता है। मतलब शुरुआत में पढ़ना बोरिंग लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन जब तू कंटिन्यू करेगा तो कुछ दिनों में ही तेरा दिमाग उस एक्टिविटी से डोपामिन रिलीज करने लगेगा, और वहीं से शुरुआत होगी तुझे एडिक्टेड करने की, लेकिन किसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ की नहीं, पढ़ने की। अब एक और बात सुन, तेरे दिमाग में एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है तेरा दिमाग खुद को बदल सकता है, अडैप्ट कर सकता है, नए न्यूरॉन्स बना सकता है, नए पाथवेज क्रिएट कर सकता है। और पढ़ना, स्पेशली वो चीज़ जो तुझे मेंटली स्ट्रेच करे, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है। जब तू फिक्शन पढ़ता है तब इमेजिनेशन, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। जब तू नॉन फिक्शन पढ़ता है तब तू क्रिटिकल थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और मेमोरी पावर डेवलप करता है। अब तू खुद सोच, अगर तुझे अपनी सोच, याददाश्त, इमोशन कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी है, तो क्या सिर्फ फोन स्क्रॉल करके पॉसिबल है? नहीं, न्यूरोसाइंस कहता है इम्पॉसिबल। एक बात और ध्यान से सुन, हर बार जब तू पढ़ता है, चाहे एक पेज ही क्यों ना हो, तेरा दिमाग मेंटल जिम में जाता है। जैसे बॉडी बिल्डर डंबल उठाता है, वैसे ही पढ़ने से तेरे ब्रेन के मसल्स एक्टिव होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है, जो लोग रोज पढ़ते हैं उनकी मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी 30% ज्यादा होती है उनसे जो सिर्फ पैसिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मतलब जब तू पढ़ता है, तू फ्यूचर के लिए अपने ब्रेन की कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब तू बोलेगा किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सुन, टाइम नहीं मिलता नहीं, तू टाइम देता नहीं है। तू सुबह उठते ही फोन उठा लेता है, रात को सोते वक्त भी फोन हाथ में होता है। एक बार सोच, अगर तू दिन के सिर्फ 20 मिनट पढ़ने को दे तो साल में तू 15-20 किताबें खत्म कर सकता है। अब सोच, उन 15 किताबों से जो विजडम, माइंडसेट और नॉलेज तुझे मिलेगी, क्या वो तुझे तू नहीं बनना चाहता उससे थोड़ा और करीब नहीं ले जाएगी? तेरे अंदर जो वर्जन छुपा है उसे बाहर लाने का सबसे सॉलिड तरीका है पढ़ना। क्योंकि पढ़ने से तू अकेला नहीं रहता, तू ऑथर के माइंड के साथ जुड़ जाता है। तू उन आइडियाज, स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस से जुड़ता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में सीखे और लिख दी। अब न्यूरोसाइंस की सबसे पावरफुल बात सुन, जब तू पढ़ता है, स्पेशली कोई ऐसा कंटेंट जो तुझसे इमोशनली कनेक्ट करे, तब मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम्पैथी के लिए। मतलब जब तू किसी कैरेक्टर की जर्नी पढ़ता है, उसका पेन, उसकी ग्रोथ, तब तेरा दिमाग वो सब कुछ महसूस करता है, और ये एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। अब सोच, आज की दुनिया में जहां हर कोई बस खुद के बारे में सोचता है, क्या एम्पैथी की कमी नहीं है? और क्या ये क्वालिटी तुझे बाकी लोगों से अलग नहीं बना सकती? अब एक सवाल और, तू अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है? अगर हां, तो आज से पढ़ना शुरू कर। कोई बड़ी बड़ी किताब नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 10-15 मिनट दिन के निकाल और कुछ ऐसा पढ़ जो तुझे ग्रो करे। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, फाइनेंस, साइकोलॉजी, तेरी पसंद की कोई भी चीज़। बस एक रूल याद रख, जो पढ़े समझ के पढ़
और उस पर एक्शन ले। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। न्यूरोसाइंस कहता है जब तू न्यू नॉलेज लेता है और उस पर एक्शन लेता है तो तेरे दिमाग में डोपामिन साइकिल बनती है। ये साइकिल तुझे हर बार और ज्यादा सीखने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब तू अगर ये सोचता है मुझे पढ़ने का मूड नहीं है, तो तू अपने ही दिमाग के अगेंस्ट जा रहा है। असल में एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। एक किताब उठा, पढ़ना शुरू कर, मूड अपने आप बनेगा। अब एक और मिथ तोड़ते हैं, रीडिंग स्लो है, बहुत टाइम लगता है। सच ये है जितना स्लो तू पढ़ेगा उतना बेटर एब्जॉर्ब करेगा। डीप रीडिंग ही वो तरीका है जिससे तू चीज़ों को इंटरनलाइज करता है। स्पीड कोई मायने नहीं रखती, डेप्थ मायने रखती है। और फिर जब तू रोज पढ़ेगा तो नेचुरली स्पीड इंप्रूव होगी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुझे पढ़ने की आदत नहीं है तो शुरुआत कैसे करेगा? 1. शॉर्ट बुक्स से स्टार्ट कर। 80-100 पेजेस वाली बुक्स ले जो इंटरेस्टिंग हो। 2. ऑडियो बुक्स से कंबाइन कर, सुबह वॉक करते वक्त सुन। 3. नोट्स बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर। शो अप्लाई कर, जो पढ़ा है उसे अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर। 5. ट्रैक कर, एक डायरी बना ले और उसमें नोट कर कि क्या पढ़ा, क्या सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से प्रॉमिस कर कि तू डेली पढ़ेगा, चाहे 5 पेज ही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्मॉल हैबिट्स ही मिलकर तुझे अलग इंसान बनाती हैं। अब तेरे लिए एक चैलेंज है, आज ही कोई एक किताब ले और अगले 7 दिन रोज 10-15 मिनट पढ़। फिर देख तेरा दिमाग कैसे सोचता है, तेरा फोकस कैसे बढ़ता है, तेरी सोच कितनी मैच्योर होती है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये न्यूरोसाइंस बैक्ड रियलिटी है। तेरे अंदर जो ग्रेटनेस है उसे अनलॉक करने का पहला स्टेप है पढ़ना, क्योंकि नॉलेज ही वो चीज़ है जो तुझे अपनी कहानी खुद लिखने लायक बनाती है। रीडिंग तुझे न सिर्फ स्मार्ट बनाती है, वो तुझे वाइज बनाती है। रीडिंग तुझे सक्सेसफुल नहीं, फुलफिल्ड बनाती है। रीडिंग तुझे हसल सिखाती है, लेकिन साथ ही पेशेंस और डेप्थ भी देती है। तो अगली बार जब तेरा हाथ फोन की तरफ जाए, एक बार सोच लेना, क्या मैं उस इंसान के पास जा रहा हूं जो मुझे बेटर बनाएगा, या उस चीज के पास जो मुझे मोमेंट्री एस्केप देगी? क्योंकि तेरी चॉइसेस तुझे डिफाइन करती हैं। और पढ़ना एक ऐसी चॉइस है जो कभी रिग्रेट नहीं देती।